जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 133 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 10 नंबर सेट तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 11वें नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 तारीख का पहला शिफ्ट। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पंडल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम यानी जिसको हम वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं उसको लागू किया जा रहा है। तो इसको क्या है, आपका हरियाली योजना के तहत लागू किया जा रहा है। तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम जो आपका को लागू किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका हरियाली योजना। एक तरह का क्या है, वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम एक तरह का है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, पूछ रहा है। तो हैदराबाद जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या है, आपका जो हाईवे नेटवर्क को जोड़ना है, भारत में विकास करना है, जो कि आपका 4 महानगर शहर को जोड़ता है। कौन हो गया, दिल्ली। नॉर्थ में दिल्ली हो गया, यहाँ इधर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर नीचे आपका हो जाएगा साउथ में आप चेन्नई हो जाएगा, और इधर जो है वेस्ट बंगाल हो जाएगा ईस्ट में। तो ये है आपका। तो इसी में आपका कौन सा नहीं आता है, आपका हैदराबाद नहीं आता है। नेक्स्ट है, भारत ने 2017 में विवादित जो आपका कौन सा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आपका के संबंध में बीजिंग के खिलाफ जो है विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का जो है बहिष्कार किया था। तो बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव का जो बहिष्कार करने वाले कौन है, तो हमारे भारत है, क्योंकि जो है जो सीपेक कॉरिडोर है जो कि आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर में आता है, वो जो है भारत के संप्रभु इलाके यानी पीओके रीजन से पास करता है, जिसके लिए भारत ने आपका विरोध प्रदर्शन किया था पहला बेल्ट एंड रोड फोरम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। तो कंप्यूटर का घटक जो आपका कागज नहीं है, कागज जो है कंप्यूटर का घटक में नहीं आता है। नेक्स्ट है, 1920 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। तो 1920 से 22 तक में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी ने किए थे। और याद रखना है कि असहयोग आंदोलन का जो मेन मोटो क्या था, स्वराज इसका मोटो था, लक्ष्य था। और याद रखना है कि इसको जो है 1922 में आपका चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था 4 फेब 1922 का, उसमें जो है आपका इसके बाद जो है आपका असहयोग आंदोलन गांधी जी ने खत्म कर दिया था, खत्म नहीं सस्पेंड कर दिया था। नेक्स्ट है, 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन से देश दुनिया में पहले स्थान पे है। तो उस समय जो नॉर्वे था, अभी भी नॉर्वे चल रहा है। और याद रखिएगा जो मानव विकास सूचकांक है, ये जो आपका यूएनडीपी जारी करता है। और 2024 का जो आपके भारत का रैंक कितना है, भारत का 2024 में 134 रैंक है, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी हैं, याद रखना है इसको। और पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष थे आपके वमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि 1885 में कहाँ पे, बॉम्बे में हुआ था। इसके बाद जो है कोलकाता में 1886 में जो हुआ था, उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। नेक्स्ट है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था, तो 1974 में किया था। और किस नाम से किया था, आप मेरे को बताएंगे, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था या कोई और नाम था, तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो 1974 में भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। नेक्स्ट है, भारत का में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, याद रखना है। तो भारत में पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल, कब, टाइम बताइएगा, 1992 या 1993, आप मेरे को डेट बताइएगा कब लागू हुआ था। और पंचायत के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल तो 243 ए से लेके ओ तक है। और उसके बाद जो पंचायती राज हमारे किस शेड्यूल में आता है, तो आपके 11वें शेड्यूल में आता है, 11th, ठीक है। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रैकिंग हेतु खाली हुई थी, तो उसमें 137 हो जाएगा। उसमें करंट अफेयर चल रहा था तो क्वेश्चन पूछ दिया था। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, ठीक है। 28 राज्य है और 8 प्रदेश है, जो कि हमारा आर्टिकल 1 में आता है, अनुच्छेद आपका शेड्यूल 1 में आता है, ये सब इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट हो जाएगा। सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो टेलनेट करता है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा प्रदान करता है टेलनेट हो जाएगा।
नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं, तो ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता को करते हैं। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं, तो ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। भारत में कितने संगठन जो आपका संयुक्त राष्ट्र के अंग है, तो 26 हो जाएगा। टोटल जो संगठन है आपका कितने हो गए, तो यूएन के आपके अंग है, तो 26 इसका टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पेरीफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, तो 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। याद रखिए पेरीफेरल जो इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, तो 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, तो इसी वजह से आपको गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था एनसीएम को, असहयोग आंदोलन को, जिसका मोटो क्या था, स्वराज था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, तो चाइना हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मेजबानी करेगा, चाइना हो जाएगा। धनावेशित आयन को क्या कहते हैं, धनायन कहेंगे, तो धनावेशित रहेगा तो धनायन कहेंगे, सिंपल क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, तो आपका हीरा जो है आपका एक फॉर्म है किसका, कार्बन का। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बक मिस्टर फुलरेंस हो गया, ये सब किसका फॉर्म है, हीरा कार्बन का फॉर्म है। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया था, तो इस आपका इंदिरा आवास योजना हो जाएगा। तो भारत सरकार ने किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया था, तो ये था आपका इंदिरा आवास योजना हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो शौकत अली मोहम्मद अली ने किया था। शौकत अली मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था 1919 में जब स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद जो आपका एनसीएम स्टार्ट होने के साथ ही इन्होंने अपना जो नेतृत्व है किसको प्रदान कर दे दिया, तो महात्मा गांधी को दे दिया। फिर 1920 से लेकर 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत और आपका एनसीएम दोनों चला था। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आपका क्या है, WCCB का फुल फॉर्म होता है। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया, सिंपल है आपका 19 मार्च 1919 को आपका रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसके बाद जो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह आया था, और उसके बाद 13 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के ही वजह से 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, क्योंकि इसमें जो है इस जलियांवाला बाग मैसेकर में आपका सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल मलिक को जो है आपका अरेस्ट कर लिया था, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट यानी भीड़ वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए जमी थी। नेक्स्ट है 2018 के जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो खेल होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप वो भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाते हैं 23 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाते हैं, 23 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखना है। उस तत्व का नाम बताइए जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2817 है। 2817 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 किसका हो जाएगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया, तो याद रखिएगा वो एक हल्दी हो गया। क्या था कि अमेरिका की कंपनी जो है हल्दी से एक कुछ मेडिसिन बनाता है और उसे पेटेंट करा लेता है अमेरिका में। फिर जो है भारत सरकार को जब पता चलता है तो उन्होंने क्या करता है, क्योंकि हमारे देश में हल्दी का उपयोग जो है मेडिसिनल तौर पे बहुत पहले से आयुर्वेद चाहे आपका ऋग्वेद में बताया रखा है, आयुर्वेद चाहे यजुर्वेद में बताया रखा है, तो उसमें जो है आपका इसी का बेस मानते हुए भारत सरकार ने उसको अमेरिका जो पेटेंट किया था उसको रद्द करने के लिए मजबूर किया था, और फिर बाद में रद्द हो भी गया था। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सालों से हल्दी का यूज कर रहे हैं मेडिसिनल तौर पे। कुछ भी चोट लगता है तो हम हल्दी लपेट देते हैं, तो इसलिए आप ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण का कारण होते हैं, तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं, तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था, तो था आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान में भारत ने आपके पंचवर्षीय के दौरान आपका मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना था। याद रखिए पहला जो सेकंड 5 ईयर प्लान था किस मॉडल पे आधारित था, तब पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, और इसके बाद जो है उन्होंने किस पे बल दिया था, हैवी इंडस्ट्री पे बल दिया था, भारी उद्योग पे। 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक 5वीं थी। यानी आपका जीडीपी के मामले में भारत का रैंक कितना है, 5वां है। और अगर नॉमिनल आपका
नॉमिनल अगर हम बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी में, तो ये हो जाएगा पीपीपी मॉडल पे, तो थर्ड रैंक पे आता है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं के आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए यूएन द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी, तो वो था यूनिसेफ था ये आपका, ठीक है, यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं के लिए था यूनिसेफ। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया था, तो 8वीं बार था, उसमें पहली बार चुना गया था, तो भारत जो आपका 8वां यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को आकर्षित करने में के लिए नहीं होती है, तो याद रखिए भारत सरकार की घोषणा कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाए, यह आपका नहीं आता उसमें, ठीक है। तो भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है, तो इस जगह आपका भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता का पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा, ठीक है, आपका ये नहीं था। नेक्स्ट है वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी थी, ये थी आपकी मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू हो जाएंगे। तो इन्होंने आईपीसी की धारा 377 के अगेंस्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी थी, मेनका गोस्वामी और अरुंधति काटजू। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने इरविन के लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ गांधी इरविन समझौते में के रूप में स्वीकार किया गया था, तो गांधी जी ने 11 मांगे की थी, और जो जिन्ना था, जिन्ना का 14 पॉइंट था, याद रखिएगा, जिन्ना का 14 पॉइंट इशू था और महात्मा गांधी का 11 पॉइंट का था। और याद रखिए गांधी इरविन जो है आपका, गांधी इरविन जो पैक्ट होता है 5 मार्च, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसमें जो है गांधी इरविन जो है गांधी जी के हर एक बात को हर एक नहीं मतलब मैक्सिमम बात को मान जाता है, और जो जिन पे क्रिमिनल चार्जेस लगे थे उनको नहीं छोड़ने के लिए बाकी उसके बाद सभी को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यही होगा 11 डिमांड था महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है भारत के चित्रण में त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी, तो होमी जहांगीर भाभा ने किया था। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति का कार्यक्रम का जो स्थापना किए थे होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया होता है, मॉरिशस हो जाएगा। तो 2018 में 11वां हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था। अब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक मानते हैं विक्रम साराभाई को, यही आपका क्या थे, इसरो के पहले अध्यक्ष थे। तो विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के पहले जनक थे, कहते हैं विक्रम साराभाई को। तो ये मेरा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 11-12 के साथ। तो तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।